हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखा सकें और उनके लिए पढ़ाई जो है वो रोचक लगे, वे पढ़ाई को बोझ ना समझें। ठीक है, तो हम अगर बच्चों को शौक में सिखाते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा जो है वो भी बनी रहती है। तो जैसे सेकंड थर्ड के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम थोड़ा जो है वो अगर कुछ इस तरह के शब्द दें जिससे उनके अंदर जो है वो रोचकता बने, इंटरेस्ट बने, जिससे वो आगे जानने के लिए उत्सुक रहें, तो ऐसे शब्दों को हम बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे, वही मैं वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। अब देखिए, मैंने इसमें लिखा है कि ऐसे शब्द जिनमें उ और ऊ की मात्रा एक साथ लगी हो। मतलब हमने ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें दोनों मात्राओं का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, तो पहले तो बच्चों को हम सिखाएंगे कि ऊ की मात्रा जो है वो ये छोटा ऊ होता है और ये बड़ा ऊ होता है। ठीक है, कभी भी इनके नीचे जो है वो मात्रा नहीं लगती, लेकिन इनकी ये मात्रा है। ठीक है ना, तो अब हम ऐसे शब्दों को लिखेंगे जिससे बच्चे को हम कहेंगे कि ऐसा शब्द ढूंढो जिसमें दोनों मात्राएं लगी हुई हों। ठीक है, तो कई बार बच्चों के दिमाग में कुछ शब्द होते हैं, वो भी बताएंगे साथ में, और अगर उन्हें नहीं आता है तो हम भी उनके साथ जो वो सहायता कर देंगे उनकी शब्द खोजने में। ठीक है, तो जैसे हम उनको बोलेंगे, एक शब्द मान लिया कि हमने बता दिया कि हम बोलेंगे बुद्धू। ठीक है, तो देखिए बुद्धू इस तरह से लिखेंगे और इसमें दोनों मात्राएं आ रही हैं, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी। अब बच्चों को बोलेंगे कि आप भी इस तरह से और शब्द जो है वो उनको ढूंढिए। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो कोशिश भी करेंगे और इस तरह के अलग शब्द ढूंढने के लिए वो उत्सुक भी रहेंगे। तो दूसरा शब्द हम लिखेंगे खुशबू। इसमें भी देखिए दोनों मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी। फिर हम उनको बताएंगे जुगनू। ठीक है, फिर कुसूर। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप भी कोशिश करेंगे, तो कई जो है शब्द किसी के साथ भी वो मात्राएं जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिनका अर्थ नहीं बनता हो उन्हें हम बताएंगे कि इनका अर्थ जो है वो कुछ भी नहीं बनता है, तो हम ऐसे शब्द ढूंढेंगे जिनका अर्थ भी निकलता हो। ठीक है, तो एक और शब्द आएगा नूपुर। ठीक है, और एक जो है वो जगह का नाम है, तो वो आ जाएगा नूरपुर। फिर जैसे हम बच्चों को बोलेंगे जो घूमते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, जो जगह जगह घूमते रहते हैं तो उनको बोलते हैं घुमंतू। घुमंतू। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि कोई भाषा है ऐसी या कोई जगह है, ऐसे कोई नाम अगर आपको आते हैं, अगर उनको नहीं इतना उनका ज्ञान जो है वो इतना विस्तार से नहीं है, तो हम उनको बताएंगे ये क्या आता है, तेलुगु। तेलुगु। फिर जब जो है कोई किसी की बात जो है वो या किसी की प्रार्थना जो वो कबूल की जाती है, तो कबूल। इस तरह से है ना, कबूल। फिर हम उनको बोलेंगे, अगला शब्द आएगा सुकून। और अगर हम बच्चों को पूछेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम घर में उनको क्या क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है ऐसा कोई नाम हो जिसमें जो है वो दोनों मात्राओं का प्रयोग हो,
तो कई बार बच्चों को अपने दोस्तों के नाम पता होते हैं जो घर पे जो है वो प्यार से बोलते हैं, तो हम उस शब्द को भी लिखवा सकते हैं बच्चों से कि अगर आपको कोई ऐसा शब्द पता है तो जैसे गुगलू, इस तरह से आपके अपने ही रिश्तेदारी में होते हैं जैसे बच्चों के नाम या जिनको प्यार से हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे शब्दों को हम लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो एक नया शब्द और एक नए तरीके से पढ़ाई के लिए जो है वो अपना ध्यान लगाएंगे और नए शब्द ढूंढने में भी उन्हें बहुत मज़ा आएगा। तो आप बच्चों को मात्राएं इस तरह से भी सिखा सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट जागे। ठीक है, वो उनके अंदर जो है वो ऐसा ना हो कि पढ़ाई जो है उन्हें बोझ लगे और वे पढ़ाई से दूर भागें। तो थोड़े थोड़े शब्द दीजिए जब भी वो फ्री होते हैं, 2-4, ज़रूरी नहीं है कि 10-10 शब्द बनवाने हैं, जितने उनको आते हैं उतने, और 1-2 शब्द आप बता दीजिए ताकि उनका जो है वो ज्ञान बढ़ता रहे और वो मात्राओं को भी सीख सकें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है वो मुझे कमेंट करके आप भी बताना। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्राएं जो हैं एक ही शब्द में आती हों, तो कमेंट करके प्लीज़ आप भी मुझे बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।